सबने पहने हैं। बचपन में तो मैं काला जूता मिलता था, वही 2-4-5 साल चल जाता था। पैर बड़ा होता था, छोटे वाला बच्चा पहन लेता था, फिर उसका भी नहीं फटता था। फिर उसके नीचे वाला जो बच्चा आता था उसको वो पहन लेता था, तो एक जूता पूरा खानदान पहन लेता था। ऐसे किताबें चलती थी, ऐसे कच्चे बनियान चल जाते थे। कच्चे बनियान तो नहीं, पैंट तो चली जाती थी। 70 साल हो गए, 70% से ज्यादा लोग जानते हैं। बाटा, किर्लोस्कर, ब्लूरार्ड, सोनाटा, ये तो 25-30 साल हुए। कैस्ट्रॉल, जेके सीमेंट, कितने साल हो गए इन कंपनियों को? 70 साल से ज्यादा हो गए। 70% दुनिया जानती है, पूरे भारत की पब्लिक। तब जाके इनका ये टर्नओवर है करीबन 3000 करोड़ के आसपास। और आरसीएम बिजनेस 22 साल से है और मुश्किल से 1% लोग जानते हैं। उसके बावजूद 22 साल में 1% लोगों के जानने के बावजूद आरसीएम का टर्नओवर भी तकरीबन इन कंपनियों के पास है। सोचो, जिस दिन आरसीएम को देश के 70% लोग जान जाएंगे और आरसीएम के 70 साल हो जाएंगे, उस दिन इसका टर्नओवर कहां जाएगा और आपकी इनकम कहां जाएगी, ये सोच के देख लेना। क्योंकि अंतहीन बिजनेस है, उसको बोला जाता है टाइमलेस बिजनेस। आप चांद पे जाइए, मंगल ग्रह पे जाइए, ब्रह्मांड के किसी भी कोने में जाइए, जो आरसीएम में सामान है ये तो आपको वहां पर भी लेके जाने पड़ेंगे। आप चाहे गवर्नर हो, चाहे वकील हो, चाहे डॉक्टर है, ये सामान चाहिए ही चाहिए। आप कहीं ना कहीं से लेंगे ही लेंगे, लेकिन उन्हीं सामानों का, उसी खरीदारी का अगर मुंह मोड़ दिया, दायरा मोड़ दिया, डायरेक्शन मोड़ दी, तो ये चीजें घर में आने शुरू रहती हैं। इस बिजनेस में आप धीरे धीरे ज्वाइन करते हैं, खरीदारी करते हैं, फिर आप वाइटल अचीवर्स बन जाते हैं, जहां पर 2000, 5000, 10,000, 20,000 रुपए आपका। यहाँ पर वाइटल अचीवर्स आती है, कुछ भाई बहन जितने भी हैं, कुछ है, एक बार खड़े होंगे अपनी जगह पे। ये प्राइमरी स्कूल है इस बिजनेस का, ये प्राइमरी स्कूल है। जब प्राइमरी स्कूल में जाते हैं तो लटखट बना भी होता है, थोड़ी शरारतें भी होती है, एक आध थप्पड़ चट्टू भी लगता है, डांट भी लग सकती है, ठीक ट्रैक पे लाने के लिए। एक बार हाथ हिला देगी पीछे सबको, एक बार ताले बजा देंगे सभी साथियों के लिए। इन्होंने स्टार्ट किया और स्कूल में आ गए। प्राइमरी स्कूल में तभी आएंगे जब एडमिशन लेने के बाद स्कूल में मौजूद रहेंगे, तभी स्कूल के पास होगा। बात पकड़ में आ रही ना? यस। बैठिए बैठिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और जैसे प्राइमरी स्कूल पार करते हैं तो आप रॉयल्टी अचीवर बनते हैं। तो इंडस्ट्री कैसे खड़ी होती है देखो आप। और रॉयल्टी अचीवर बनते हैं तो 30,000, 40,000, 50,000, 60,000, 70,000। कई लोग बोलते हैं जी रॉयल्टी 8% है, 50,000 का चेक आता। नहीं भाई, अगर आप 3 ग्रुप पे काम कर रहे हो तो 1.5 लाख का भी आएगा। 4 ग्रुप पे काम कर रहे हो और आपकी लेग की बैलेंसिंग क्या है, टोटल मैथमेटिक्स है, 2.5 लाख का भी आ सकता है। तो आप यहाँ पर स्टक मत हो कि 50,000 का चेक आता रॉयल्टी पे। नहीं, ये 2.5 का भी हो सकता है, 5 लाख का भी हो सकता है। आपका स्ट्रक्चर क्या है इसके ऊपर निर्भर करता है। बात पकड़ में आ रही है? इट्स ए प्योर मैथमेटिक्स। और मैथमेटिक्स समझ में नहीं आता तो सिर्फ एक ही चीज ध्यान रखो, अंगूठा छापी, 2 टांगा लंबा होना चाहिए बस। और 2 टांगे आगे बताते चले जाओ। पढ़े लिखे नहीं है तो पढ़े लिखे आ जाएंगे। और जिसको लगता है गांव देहात में हम तो पढ़े लिखे नहीं कर सकते, उसके लिए तो और बढ़िया मौका है। पूछो कैसे लगाया करो। मैंने बहुत जगह ऐसे किया था शुरू में। मैं यार मेरी आंख दर्द कर रही है, मैं पढ़ नहीं पा रहा, ये बहुत जरूरी है, मेरा कल पेपर है और मेरा टेस्ट में फेल हो जाऊंगा, ये पढ़ के। मैं क्या थोड़ा सा एक बार पढ़ना है, पर जोर जोर से पढ़ के बता दे इसको, मेरे को थोड़ा याद हो जाएगा। तो वो जो कोई भी उसको पेपर दिया, कागज दिया प्लान का, यूं यूं यूं, मैं दोबारा बोलना 3-4 बार बोलने के बाद बोले ये है क्या, यही तो चाहिए था। हाँ जी, राइट। मैं बताऊंगा तो सुनेगा नहीं, लेकिन मेरे को पढ़ के मेरी मदद के लिए तो बोल सकता है। यस। बात पकड़ में आ रही है क्या? यस। बहुत सारे काम मैंने मेरे बच्चों से हैंडलिंग, इसलिए बोलती है जो बिजनेस है पीपल्स हैंडलिंग का बिजनेस है। सामान तो मुर्दा है, हम लोग जिंदा हैं। अगर हम लोगों को हैंडलिंग आ गई तो बड़े बिजनेसमैन क्या है, उनके पास क्या है, उनके पास ह्यूमन इंजीनियरिंग है, लोगों को हैंडलिंग करने के तरीके हैं। जिस दिन वो तरीके, अभी तो हमारे पास अकड़ने के तरीके हैं। मर जाएंगे लेकिन तुरंत दरवाजे पर नहीं आएंगे। जिन घरों में पैदा हुए 2 गुण हमारे को, एक मेहनत का श्रम, हमसे ज्यादा मेहनत कोई नहीं कर सकता। राइट। फावड़े चला लो, पसीना बहा लो, रोड पे दौड़वा लो, कुछ भी करा लो, दिन रात काम करा लो, ये सब करना आता है। और दूसरा, इन 2 कामों में महारत हासिल है, राइट। लेकिन बिजनेसमैन कौन है? जिसने नमस्ते करना सीख लिया, थोड़ा सा झुकना सीख लिया। क्या बात। ये बिजनेसमैन का सबसे पहला गुण है। तो अब यूं से यूं होने में 20-30 साल तो चाहिए। डीएनए बदलना है या पंडित बदलेगा?
पंडित बदलेगा या आदत बदलेगी? हाँ, यूं करके ना किसी भी खानदान में पैदा हो जाए जूते यहाँ नाम कुछ भी रख लो। हाँ जी, आगे बढ़े। एक बार सभी रोल्टी अचीवर साथी भाई बहन खड़े होंगे एक बार। वेरी गुड। एक बार यूं गणपति उधर, ये इधर सारे उधर सर। अब देखो सर को, देखो सर का नाम क्या हुआ सर? महेश राव जी। अब महेश राव सर को देखो एक बार, सारे के सारे उधर सर करो, उधर करो। अब आप देखो, अगर 25 साल पहले आरसे आया होता और महेश राव सर को न्यूट्रीचार्ज मिला होता तो पूरे के पूरे बाल होते और मेरे काले होते। इसलिए रोकथाम टाइम पे होती है। बात पकड़ में आ रही है? तो आपके साथ ऐसा ना हो तो टाइम पे पकड़ लो। थैंक यू वेरी मच। एक बार सभी साथियों के रोल्टी अचीवर बन गए। अब रोल्टी अचीवर बनने के बाद क्या होता है कि कई बार क्या होता है कि कई लोगों के सक्सेस का आना और सक्सेस हजम होना, खाना खाना और खाना हजम होना दोनों अलग अलग चीजें हैं। राइट। वो खाना बेकार है जो हजम ना हो। लोग सिर्फ 8 बज के खाना दे देते, 6 बज के खाना दे, गप। सफलता भी ऐसी है, जो आया अगर वो हजम नहीं हुआ तो उल्टियां करेगा। तो कई बार ताजी उल्टी आती ना, 50,000 का चेक आ गया तो अंदर से पगला जाता है। राइट। तो आज से बड़ा देखो, बड़ी सीढ़ी दी, पहले 500 का चेक आएगा, फिर 1000 का आएगा, फिर 2000 का आएगा, फिर 4000 का आएगा, फिर 5000 का आएगा, फिर 8000 का आएगा। थोड़ा नटखट करेगा तो 8000 पे अटका रहेगा, रहेगा है ना, बात नहीं मानेगा, सुनना बंद कर देगा, बोला बिजनेस तो हम कर रहे हैं, बापना जी तो मजे कर रहे हैं, है ना। फिर आएगा, फिर 10,000 पे आएगा, कोई बात हो रहा है, फिर 15,000 पे आ जाएगा, है ना, फिर 50,000 का चेक आ जाएगा। बोलता हम हुए गांव के सरपंच, नमस्ते करो हम सरपंच। जैसे बोलेगा नमस्ते करो हम सरपंच, चेक चला जाएगा 25,000 वापस। बाप बैठा, सबका बाप बैठा है, राइट। फिर बोलेगा क्या हुआ, मैं इसने किया, इसने किया, फिर वो चला जाएगा 15,000 पे चला जाएगा। फिर कहीं जाके कोई झटका उटका लगेगा पीछे, फिर हो जाएगा, नहीं अपने साथ लपड़ा है, फिर 20 का आएगा, फिर अब ये संभल के चलेगा। बात पकड़ में आ रही है? जब तक अब इसको हजम होना शुरू हुआ, ऊपर वाला यूं अचानक किसी को दे दे, मन तो हमारा सबका करता है। 1 रात में 1 करोड़, कितने लोगों का मन करता है? रोको, किसी भी तरीके से अपने आप को रोको। हमारे जिन लोगों ने जमीनें बेच के 1-1, 2-2, 5-5 जो छोटे जिनको देखा, सबके घर के अंदर जो है, मतलब क्या बोलते हैं, मातम छाया हुआ, विधवाएं बैठी हर एक के घर में। ऐसा नहीं है लोगों के पास पैसा नहीं है। जिन लोगों ने अपने घरों की जमीन बेच के 10-10, 20-20 करोड़ रुपए की जमीन जमींदारों ने बेच दी, आज 10-15 साल बाद उनके खानदान में जीने वाला कोई नहीं है। औरतें, छोटे बच्चे सारे मर गए, क्योंकि लोगों को मेहनत करना आता है, लेकिन अचानक पैसा आता है तो उसका क्या कर रहे हैं, ये हम जैसे लोगों को नहीं मालूम होता। इसलिए वही पैसा मौत का कारण बन जाता है। लेकिन बिजनेसमैन को आप 10,000 करोड़ दे दो, खुजली तक नहीं होगी, पत्नी तो को पता नहीं चलेगा कहाँ गया। और हम जैसे लोगों की 1 लाख की लॉटरी लगा दो, शाम तक पूरा, कौन सा एरिया है, पूरे घाट को पता चल जाएगा। पूछो कैसे? 25 दोस्तों को फोन कर देगा, शाम को बार में मिलेंगे, लॉटरी लगी है। हेलो, बात पकड़ में आ रही है? फिर 5-6 दिन बाद वो मिलेगा नहीं, इसका मतलब खत्म हो गया है। ऐसे पता चलता है, क्योंकि वो हजम नहीं हो रहा। तो हजम होना बहुत जरूरी है। आगे बढ़े। तो जब ये हजम हो जाएगा तो धीरे धीरे क्या होगा, कॉलेज में जाएंगे। जब कॉलेज में जाएंगे तो धीरे धीरे कॉलेज के सीनियर बनेंगे, पर्ल बनेंगे, स्टार पर्ल बनेंगे, राइट। और इंडस्ट्री देखो कैसे खड़ी होती है। अभी जो रोल्टी अचीवर थे 8 बन जाने के 3.5 लाख एक तरफ, 3.5 लाख एक तरफ, ठीक है ना, करीबन आप यूं मान लो कि 10-1 लाख रुपए महीना। तो जितने एक रोल्टी अचीवर वापस खड़े होने पर रोल्टी अचीवर, इनमें से कुछ 3% हो गए, 6% हो गए, 8% हो गए। आगे देखो, इनमें से करीबन 1 करोड़ के आसपास का टर्नओवर होगा इनमें से मैक्सिमम लोगों का, तकरीबन साल का 10-1 लाख रुपए महीना मल्टीप्लाइड बाय 12, 1-1.25 करोड़, 1.5 करोड़ रुपए के आसपास का। और किसी एक काम में 10-1 करोड़ का बिजनेस पड़ा होगा तो उसके 20-25 होगा।
है ना, कई बार ऐसे भी होता है। बात पकड़ में आ रही है? Yes. अब एक आदमी जो मैं आपको दिखा रहा था, वो 10-20-50 लाख लग के 24 घंटे चौकीदार करके तब अपना घर चला रहा है, और इनके बगैर पैसा लगाए अभी किसमें है? सेकेंडरी स्कूल में 1 करोड़ का टर्नओवर होने लग गया है। राइट, प्लीज बैठिए। अब इंडस्ट्री कैसे आगे बढ़ती है? पर्ल एंड स्टार फंड, यानी कि जब आपका बी ग्रुप का बिजनेस कम से कम 5 लाख का होता है, तो बड़े वाला जो ग्रुप है वो 10 लाख का भी हो सकता है, 20 लाख का भी हो सकता है, 30 लाख का, एट एन एवरेज 20-25 लाख रुपए महीना तो मिलेगा। मल्टीप्लाई कर लो 12 से, कितना हो गया? 2-2.5 करोड़ रुपए की इंडस्ट्री होगी। एक बार पर्ल और स्टार पर साथ खड़े होंगे। जो पर्ल है करीबन 2.5 करोड़ रुपया, और जो स्टार पर है करीबन सालाना 5 करोड़। इधर इधर चेहरा एक बार सुंदर सा चेहरा इधर करना दिया। अरे मेरी तरफ मत देख मेरे बाप, उधर देखो, जहां से नतीजा आने वाला उधर देखो, मेरी तरफ मत देखो। मेरी तरफ देखने का कोई फायदा नहीं। हाँ, एक बार तालियां बजा दे आप भी, तालियां सा दिल खोल के। ये आपके सामने 2-2.5 करोड़ और 5 करोड़ की फैक्ट्रियां खड़ी है, बगैर पैसा लगाए। हाँ जी, ये तो नो, यहां पर कई सारी चीजें आप जो डुप्लीकेशन में आता है, कार्डिनल रूल फॉलो करने लगते हैं, 4 स्टेप्स को फॉलो करने लगते हैं, और धीरे धीरे आप एमराल्ड, स्टार एमराल्ड बनते हैं। यूं आगे आगे कॉलेज में भी सीनियर होते हैं ना, और जब कॉलेज फाइनल ईयर में होते हैं तो प्रिंसिपल दूर से, प्रिंसिपल ही नमस्ते करना है, और साहब कॉलेज को पास करके जाना। हाँ जी, तो जब आप एमराल्ड, स्टार एमराल्ड बनते हैं तो आपके बी ग्रुप का बिजनेस कितना होता है? एमराल्ड में कितना होता है? अरे जिस जहां पर जाना चाह रहे हो याद तो रखो यार, करोड़पति कितने साथी करोड़पति बनना चाह रहे हैं? बनना चाह रहे हैं? पक्की बात है? पक्की बात है? खड़े हो एक बार। करोड़ में एक के पीछे जीरो कितने आएंगे? 7 जीरो। गिन के देखो। हाँ, और कौन बन रहा था करोड़पति? आपको याद होगा। पहले ये तो देख लो कि जीरो कितने लगेंगे। और उससे बढ़िया तरीका है, घर जाके 1 करोड़ लिख के दीदी को चेक काट के दो, चाहे आपके घर में 5 लाख रुपए हो, बोला ये ले 3 साल बाद की डेट डाल रहा हूँ, बहुत सोच समझ के तरीके से कैलकुलेट करके, तो बोला 1 करोड़ का चेक 3 साल बाद तेरे जन्मदिन पे इसको एनकेश कराना। तो जब वो 1 करोड़ का चेक लिखते हो तो अंदर से घपड़ घपड़ कुछ नहीं हो ना। पहले तो कब कभी छूटेगी सच में, लेकिन आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को टारगेट देते हो सकता है आपने 1 करोड़ का दिया, उसके 2 साल बाद आप 10 करोड़ भी दो। क्या बात? टारगेट दे रहा, ये हमने किया हुआ, इसलिए बता रहा हूं आपको। और 1000 गुना बढ़िया काम करता है, आपकी उम्मीद से 1000 गुना बढ़िया काम करता है। आपको पता भी चल जाता है कि जीरो कितने हैं। भरोगे तो जीरो लिखने पड़ेंगे ना। तो जब एमराल्ड और स्टार एमराल्ड, एक बार खड़े होंगे सर, एमराल्ड और स्टार एमराल्ड। अरे वाह क्या बात है, एक बार उधर करना सर, ये देखो ये देखो, अब ध्यान से देखना है चेहरों को। पहले तालियां बजा दो और फिर इंडस्ट्री को समझो। नहीं बैठना नहीं, इंडस्ट्री साली इतनी जल्दी बैठ गई तो फिर क्या मतलब है? इंडस्ट्री का काम है जिंदगी में खड़े रहना। एमराल्ड है तो आपका जो छोटा ग्रुप है, बी ग्रुप है, वो करीबन 22 लाख कम से कम, राइट, ज्यादा भी हो सकता है। स्टार एमराल्ड है तो 48 लाख, यानी कि एक ग्रुप में 50 लाख। बी ग्रुप में आपका जो बड़ा ग्रुप है उसमें 1 करोड़ भी हो सकता है, 2 करोड़ भी हो सकते हैं, 3 करोड़ का भी बिजनेस हो सकता है, यानी कि करीबन 1-1.5-2 करोड़ रुपए महीने के आसपास का टर्नओवर आपकी टीम का हो रहा है। हर आदमी अपनी जरूरत के लिए खा रहा है, अपने फायदे के लिए खा रहा है, काम सबका हो रहा है। अनंत काल का अनंत टाइमलेस बिजनेस है, लगातार बढ़ता जाएगा। साल के 12 महीने से मल्टीप्लाई कर लो, बगैर पैसा लगाए करीबन 10 से 20 करोड़ रुपए सालाना की इंडस्ट्री खड़ी है। ना तो अकाउंटेंट रखना, ना फैक्ट्री रखनी, ना कॉम्प्लेक्स बनाना, ना मशीन लगानी, ना चौकीदारी करनी, ना कुछ करना। रात को सोएंगे तो भी फैक्ट्रियां चलेंगी, आंधी आएगी तो भी फैक्ट्रियां चलेंगी, तूफान आएगा तो भी फैक्ट्री चलेगी, हड़ताल तो भी चलेगी, सब कुछ हो जाएगा, लेकिन इनकी फैक्ट्री नहीं रुकेगी। ये उस किस्म की इंडस्ट्री खड़ी होती है। आप इस इंडस्ट्री को फैलाव की जरूरत है तो आप आगे बढ़ेंगे। प्लीज सर, प्लीज बैठिए।
राइट। और आप आगे बढ़ेंगे तो रूबी स्टार रूबी बन जाएंगे यूं करते करते। अभी वापना जी आपके सामने, एक बार खड़े होना सर, कहाँ गए? ये देखो, ये सबसे लंबे हैं वैसे भी, अगली पीढ़ी के नुमाइंदे। हाँ देखो, जब भी खड़े होना दोनों इकट्ठे खड़े हो। ऊपर वाले ने आपको जोड़ा बनाया है तो जोड़ा से वीडियो बन रही है क्या? बन रही। और जब आप स्टार भी बनते हो तो आपका जो छोटा ग्रुप है, हो सकता है 3 ग्रुप पे काम कर रहे हो, 4 ग्रुप पे, लेकिन एक अंडरस्टैंड करने के लिए, एक बात को समझने के लिए है, तो कम से कम 2 करोड़, बड़े ग्रुप में 3 करोड़ भी हो सकता है, 5 करोड़ भी हो सकता है, 5, 7, 10 करोड़ रुपए महीना, तो टोटल करो 12 महीने से करीबन सालाना टर्नओवर 100 करोड़ रुपए के आसपास की फैक्ट्री होगी। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं, देखने में सामान है, अभी बैठना नहीं, फैक्ट्री बैठती है, फैक्ट्री दिन रात काम करती है। आज आर्ट्स बिजनेस में कितने पूरे देश के कोने कोने में कितने साथी हैं जिनका सालाना टर्नओवर 100 करोड़, 200 करोड़, 300 करोड़, 500 करोड़, 800 करोड़, 1000 करोड़, 2000 करोड़, 2,500 करोड़ तक हो चुका है। और अभी 1% लोगों को भी मालूम नहीं है। 1.25 करोड़ लोगों ने आरसीएम को ज्वाइन किया। 25-30 लाख ही है जो लगातार खरीदारी कर रहे हैं, जिनके पास विजन है। बाकी लोग कहाँ गए? मामा के घर। ज्वाइन क्यों किया था? जीजा ने बोला इसलिए कर लिया। छोड़ क्यों दिया? हमारा जीजा छोड़ दिया तो हम भी छोड़ दिया। तो तुम कौन? हम बिन पैदा का लोटा। हेलो, बात पकड़ में आ रही है? लेकिन जिनको मालूम है वो क्या करने जा रहे हैं, वो फिर आंधी आए, तूफान आए, बारिश आए, रात हो, शनिवार की रात हो, संडे की दोपहर हो, कुछ भी हो, वो थकते नहीं है, उनको थकान नहीं होती है। आप में से कितने साथी चाहते हैं कि आपकी भी ऐसी फैक्ट्री खड़ी हो? चाहते हैं? मजे की बात है, अपने सारे काम करते करते पार्ट टाइम में बड़े मजे से खड़ी कर सकते हैं। बस शर्त यही है, इसके साथ जो काम है उसके हिसाब का पहले दिन से ही आप ड्रेस कोड फॉलो करना शुरू कर दो। प्लीज बाबा जी, थैंक यू मैडम, थैंक यू सो मच। अब मान लो आपको खेती करनी है तो आप बटन खोलो, धोती वोती पहनो, लूज कपड़े पहनो, खेत में काम करो, वो वहां का ड्रेस कोड है ताकि आप कंफर्टेबल रहें। राइट? आपको योगा करना है तो बाबा रामदेव जी की तरह लाल लंगोट पहन के आओ। अब आप मेरे को बोलोगे योगा करके दिखा तो पागल, दिमाग खराब थोड़ी है। या बाबा जी को बोलोगे साहब बाबा जी कोट पैंट पहन के आप योगा करो तो भूख लगे, लफड़ा है ना? हाँ, आप कोई कच्चे में वो शादी करने गया है क्या? तो जिस दिन शादी करना गया, शहरा वेरा अचकन बचकन एकदम सब दस के जाता ना, जिंदगी में पहली बार नहाता भी हो, सेंट वेंट भी लगाते उसके दोस्त, ऐसा कर देते ना, बोला जिन्हें बदबू मारता, बोला साले लगा ले आज तो कुछ। हेलो, हाँ जी। अब आप मान लो कोई भी काम है, अब मान लो रिकवरी करते हैं, किसी बैंक के रिकवरी एजेंट है, लोगों ने लोन का उधार नहीं दिया, तो लोग क्या करते हैं, गले में 2-4 माड़ा वाड़ा डालेंगे, इधर कड़े वड़े डालेंगे, यहाँ तक का ये करेंगे, कोई छल्ले फल्ले उल्टे पुल्टे, ऐसा गुंडा बदमाश लगना चाहिए फिजिक्स से, राइट? तो यूं जाएंगे, पैसा कब मिलेगा? अब आप उसको आरसीएम ज्वाइन कर दो और वो कहीं प्लान दिखाने जाए तो बोलेगा भाई तू उल्टे पैर वापस चला जाए। यानी कि आपकी शक्ल सूरत हाव भाव से लगना भी चाहिए दैट यू आर सीरियस अबाउट योर बिजनेस। राइट। हालांकि ड्रेस कोड काम करेगा 5% ही, लेकिन पहले 5% वो काम करेगा, बाद में 90% आपके भीतर क्या है वो काम करेगा। राइट। लेकिन पहले 5% हाथ मिलाने के लिए आपका ड्रेस कोड चाहिए। हाथ मिलाने के बाद, जैसे बच्चा इस दुनिया में आया, आने के बाद काम खत्म नहीं होता, काम शुरू होता है। हाथ मिलाने के बाद काम शुरू होता है। बात पकड़ में आ रही ना? तो ड्रेस कोड हाथ मिलाने तक का काम निभाएगा, उसके बाद आप क्या बातचीत करेंगे जो भीतर में होगा बाहर निकलेगा वही काम करेगा। ये कंसेप्ट क्लियर है क्या? yes. तो अगले कंसेप्ट में चलते हैं। ये चलते चलते आपकी इंडस्ट्री खड़ी होती है, 1000 करोड़ की अधीन बिजनेस है, चलते जाएंगे और पैसे वाला बनना है तो किन लोगों की सुननी चाहिए? एक आदमी की कहानी है, तो उस किस्म की किताब पढ़ो। भाई हमारे टीचर ने नहीं बताया, हमारे स्कूल ने नहीं बताया, कॉलेज ने नहीं बताया, माँ बाप ने नहीं बताया, किसी पड़ोसी ने बताया कि जिंदगी में पैसे कैसे बनाने हैं।
स्कूल कॉलेज से निकले और नौकरी करना स्टार्ट कर दिया। लेकिन इंटरेस्ट था कुछ किताबें पढ़ने का, स्कूल कॉलेज में भी पढ़ते थे, लगातार सब्सक्रिप्शन था, तो कुछ चीजें पढ़ते पढ़ते बाद में एक चीज समझ में आई। ये आदमी को कितने लोग जानते हैं जो सामने फोटो है, जानते ना? हाँ, वारेन बफेट। इंडिया में इसके जैसे अब हजारों इसकी कॉपी करके वारेन बफेट तैयार हो चुके। एक तो बॉम्बे में भी गया 2-3 महीने पहले ही, हाँ, झुनझुन वाला, ऐसे हजारों हो चुके। लेकिन मुद्दा ये है उसके कंसेप्ट। 9 साल का था तब सवेरे 4 घंटे अखबार, ध्यान से सुना, सवेरे 4 घंटे अखबार बेचता था। जो पैसे मिलते थे अपना पेट भरता था और बाकी पैसे स्कूल की फीस जमा करा देता था। अगले 8 घंटे बौद्धिक विकास के लिए, यानी कि स्कूल जाना जरूरी है, कामयाबी के लिए जरूरी नहीं है, लेकिन खुद के विकास के लिए स्कूल जाना। जब स्कूल से वापस आता था फिर 4 घंटे काम करता था अमीर लोगों के घर में नौकर का, और वहां से जो पैसे मिलते थे उनको जमा करता था बुरे दिनों के लिए। धूप छांव सवेरे शाम आएगी, गड़बड़ होगी। जो आपका अच्छे दिनों में बचाया हुआ पैसा है वो बुरे दिनों से आपको आसानी से पार ले जाता है, तो उस पैसे को बचाता था वो। और ये काम कहां करता था? ये करता था कोका कोला वाले के घर पे 90 साल पहले। इस बात की मैं बात क्यों कर रहा हूं आपके साथ? क्योंकि ये आदमी पिछले 25-30 साल पैसा दान में दे चुका है, जितना पूरे भारत देश की अर्थव्यवस्था है उसके बाद भी दुनिया के टॉप 2-3 अमीरों में बना हुआ है, 4 अमीरों में बना हुआ है। तो ऐसा कुछ तो होगा जो हमसे भी दयनीय स्थिति है। तो इसने सब लोगों के लिए कुछ लिखा है। उसने बोला कि मेरे को 11वें साल में ये बात समझ में आई अमीर लोगों के घर में नौकरी करते हुए कि अमीर कैसे बनेंगे, और उसके ऊपर काम करना शुरू कर दिया। 14 साल की उम्र में इसने अपनी मेहनत से, आज की तारीख में आप अपनी मेहनत से बॉम्बे में मकान खरीद लो, 50 साल के हो गए तो भी घर वाले नाज करेंगे ना। और जो 14 साल का मकान खरीद ले वो पूत के पांव पलने में नजर आते, इसको जो बोलते हैं। बात पकड़ में आएगा? यस। आज भी उसी मकान में रहता है, 90 साल का हो गया, अंबानी की तरह अंटालिया नहीं बनाया है। बात पकड़ में आ रही है? दुनिया की पत्नी बनाती, कभी ये बनाता, दोनों एक दूसरे को बना के खिलाते हैं। बात पकड़ में आ रही है? यस और नो? कभी शौक नहीं करता। और ये आदमी बोलता है जिंदगी में जब भी आप ब्रांडेड चीजों खरीदोगे अपने खून पसीने मेहनत की कमाई को किसी और के हाथ में देके आ जाओगे। और ये बोलता है कि जब भी आप 12 छेद वाली पैंट खरीदोगे अपने बाप के 5,000 रुपए किसी और को दे आओगे। 12 छेद वाली पैंट समझ में आती है ना भाई? हमारी तो ये 500-700 रुपए की पैंट है 8 से, इसमें से भी आधे पैसे वापस आते हैं। बुरी लग रही हो तो उतार दो। आपको बॉम्बे में 12 छेद वाली पसंद है, 2 पहन लेता हूँ, लेकिन आप तो सिर्फ लोग 12 छेद वाली तो दिल्ली की तरफ पहनते हैं। अरे बाप रे, वो समझ रहे ना? हाँ, यूं साला पता नहीं कहाँ से क्या। बचाओ बच्चों को, बचाओ। आपके घर में हो सकता कई बच्चे पहने, है ना? ये आदमी बोलता है मैं जिंदगी में बहुत लेट हो गया, जो बात मुझे 5 साल की उम्र में समझ में आनी चाहिए थी वो मुझे 11वें साल में समझ में आई। तो बोला मैं लेट हुआ, लेकिन आप अपने बच्चों को लेट मत करना, उनको जितनी जल्दी हो सके इस सब्जेक्ट की ट्रेनिंग देना। बात पकड़ में आ रही है? यस। और यही मैं बात आज आपके साथ करने आया हूँ। मेरे को बता देना भैया टाइम यहाँ पे कितने बजे तक का टाइम, लफड़ा नहीं हो जाए। टाइम क्या होगा? 30 मिनट बाकी है। बहुत स्पीड से चलना पड़ेगा, बहुत चीज बाईपास करनी पड़ेगी। अब इसको जो फार्मूला मिला फटाफट एक उंगली करो। पैसे वाला करना चाह रहे हैं? उंगली खड़ी करो जिसकी भी है। एक दूसरे को मतलब कुछ गड़बड़ नहीं करनी है, सिर्फ उठानी है। मेरे साथ बोलो। मैं जब बोलूंगा दुनिया तो ये हाथ ही में लाना है ना, दुनिया गोल है ना। जब बोलूंगा पैसा तो ये ऐसा करेंगे तो पैसा है ना। जब मैं बोलूंगा काम करना तो मैं हाथ यूं करूंगा, इसका मतलब चक्की चलाते ना पुराने जमाने में, गेहूं डाल के आटा निकालते थे, राइट? पैसे वाला बनना है? yes. चलो मेरे साथ बोलो, पक्का इतनी जोर से बोलो मजा आ जाए। बोलो, इस दुनिया में मैं जब तक पैसे के लिए काम करूंगा इस दुनिया में कभी भी पैसे वाला नहीं बनूंगा। तो क्या बात। अब जो लोग ये सोच के आते हैं आज से मैं जुड़ गया, कल को करोड़पति, नौकरी कर रहा हूं कल को लखपति, पैसे वाले काम कर रहे ना,
जो पैसे के लिए काम करने के लिए जा रहा उद्देश्य से, वहां से कभी भी अमीर नहीं बनेगा उस तरीके से वो। क्या? अब ये मैं नहीं बोल रहा, दुनिया के सारे जो अमीर है वो बोल रहे यार। अब मैं आपकी मानूं कि उनकी मानूं, मुद्दा ये है। और हम एक दूसरे को केकड़े की तरफ पकड़ के बैठे रहते हैं, मेरी सलाह ले, मेरी सलाह ले, तू मेरी मान, मैं तेरी मानूं। और कई बार तो अच्छा, इस दुनिया में पैसा किस बात का मिलता है? कोई डॉक्टर है, वो किसी का इलाज करेगा, उस बात का पैसा मिलना चाहिए, या खुद बीमार हो जाए इस बात का पैसा मिलना चाहिए? जोर से बोलिए भाई। कोई डॉक्टर है, उसको बोला साहब मेरे पास मलेरिया है, यूं है, बीमारी है, वो गया, उसका इलाज किया, ठीक ठाक हो गया, साहब पैसे तभी मिलेंगे ना। राइट। अब कोई जाए और इसका मलेरिया खुद लेके वापस आ जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए ना, राइट। अब आपको आर्सन मिल गया, आप किसी को बताने गए, उन्होंने बोला भाई वो लालचंद को प्लान दिखाने जा रहा, वहां गए लालचंद, वहां गए, थोड़ी देर बात की, अब लालचंद का वायरस ले लिया, लालचंद की पीढ़ी कंपनी लेके बैठा था। हेलो, उसने बोला कि मैं तेरी ज्वाइन कर लूंगा, तू मेरी ज्वाइन कर ले। और फिर वापस आया, अपलाइन को फोन किया, बोला क्या किया? आर्सन तो ज्वाइन करा दिया सारा, उनके फूलचंद कंपनी हम भी ज्वाइन करा के आ गए। तो भैया इलाज करने का पैसा मिलता है, बीमार होने का पैसा नहीं मिलता इस दुनिया में। इलाज करने का पैसा मिलता है, वायरस निकाल देगा। बात पकड़ में आ रही है? हाँ, तो यहां पर भी अब ये बात जब मैंने पढ़ी थी 30 साल पहले कॉलेज में, 35 साल पहले, तो मेरे को लगा किताब गलत लिखी गई है। बाद में समझ आया साला अपना खोपड़ा ही नहीं है उस किताब को समझने लायक। 2 साल लगे, तो 2 साल में जो बात समझ में आई, बोलेंगे मेरे साथ? चलो तैयार हो जाओ, वापस मुड़ी खड़ी करो, जिसकी है करो, जिसकी नहीं है तो टुंडी पुंडी जैसी चलिए। और ढंग से यूं ऐसे मरीज की खड़ी करे तो मरे ही आए। हाँ चलिए। इस दुनिया में मैं पैसे वाला तब बनूंगा जब पैसा मेरे लिए काम करना शुरू करेगा। तो इतना पैसा मैं लाऊं कहां से? उसी का तो इलाज है। अब सवाल ये अटम, इतना लाऊं कहां से जो मेरे लिए काम करे? उसी का तो इलाज। इसलिए मैं बोलता हूं आज से कोई इतने बढ़िया तरीके से औजार से काम में लो जो आपके लिए पैदा कर दे। बचपन में जो सॉफ्टवेयर है, आप देखो, एक माँ के पास 4-5 बच्चे होते थे। ये बच्चे तंग करते थे तो माँ क्या करती थी, एक को पकड़ के जूते से ठोकती थी, और आजू बाजू 2-3 बच्चे उठते थे ना, ब्लूटूथ से अपने आप डेटा ट्रांसफर हो जाता था। वो अपने आप बोलते थे मम्मी नहीं मेरे को समझ आ गया, बात पकड़ में आ रही ना? हेलो, मैं भी कई बार सेमिनार में एक को पकड़ता हूँ, बाकी को डेटा अपने आप ट्रांसफर हो जाता है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग तो कौन सा सॉफ्टवेयर डालना पड़ेगा? अरे जैसे टैली फाइनेंशियल अकाउंटिंग का सॉफ्टवेयर है, टैली जैसे हजारों, राइट। मेरे को ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन देना है तो कौन सा सॉफ्टवेयर डालना पड़ेगा? पावर पॉइंट चाहिए, पावर पॉइंट जैसा कोई चाहिए। बात पकड़ में आ रही है? आपको मोबाइल से, अपने लैपटॉप से रेलवे का टिकट बुक करना है तो कौन सा सॉफ्टवेयर चाहिए? अब आप बोले मैंने एप्पल खरीदा 1.5 लाख रुपए का, एप्पल का बोला टिकट बुक कर, वो करेगा क्या? आप भी अपने आप को बोलते रहो करोड़पति बन, बनेगा क्या? दादा उसमें सॉफ्टवेयर डाल दो। अभी जो पिछले 30-40 साल में जो भरा हुआ है इस खोपड़े में, हर वो तरीका भरा हुआ है जो गरीबी की ओर जाता है। उस सॉफ्टवेयर को फ्रेश करके उसमें अमीर बनने वाला सॉफ्टवेयर डाल दो, शरीर को अपने आप ले जाएगा। चाहे वो आचार हो चाहे व्यवहार हो, उठने बैठने के तौर तरीके हों, बात पकड़ में आ रही है तो बोलो हाँ। तो मैं थोड़ा सा चीजों को बाईपास करता हूं, और रहस्य जो है वो पहले बदलाव भीतर होगा, बाद में बाहर आएगा। जो जरूरी चीजें मैं उसके ऊपर आ रहा हूं। और इस बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए आपको 2 ही काम करने हैं। जैसे फैक्ट्री में मशीन सेट होती ना, आपने कोई आरसीएम की फैक्ट्री में गया है क्या? साबुन मरते देखा है? yes. इधर से आता है, इधर से निकलता है, फिर इधर पैकिंग होती है, फिर बाहर आता है, सब कुछ अपने आप चलता है ना। क्योंकि मशीन को एक बार सेट करते हैं, उसको बोलते हैं पीएलसी, प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोल। तो ऑटोमेटिक डगाडक चलता रहता है। इस बिजनेस में करोड़ों कमाने के लिए और बगैर पैसे की करोड़ों की इंडस्ट्री खड़ी करने के लिए एक बार सिर्फ हमें अपने ब्रेन को सेट करना होता है, एक बार। उसके बाद ये सारा काम अपने आप करता है।
लफड़ा ये है, हम दुनिया को सेट करते हैं लेकिन अपने आप को। फिर हम क्या करते हैं, अपलाइन को 12 जोड़ दिए, ये कर लेंगे, मैं तो बॉम्बे में नहीं होंगे ऐसे, दिल्ली की तरफ को बहुत है। उसको लगता है कि जोड़ दी, अरे जोड़ दिया यानी कि तेरे हाथों से पैदा हो गया, जिम्मेदारी है, वरना मत करता, हैंगिंग स्टेज में क्यों जा रहा है। हाँ जी, यस और नो? या तो बच्चे पैदा मत करो या ढंग से पाल लो, माफ नहीं करेगा वो। अगर ढंग से बच्चों को पाल नहीं सकते तो सारा पैदा करने का भी कोई हक नहीं है। आगे बढ़े। आरसीएम क्या आपको मालूम है, हिस्ट्री सबको मालूम है, देश भर में पिकअप सेंटर सबको मालूम है, दुनिया भर के कैंपस बन चुके हैं, फैक्ट्री सबको मालूम है। पर्पस हमारा क्या है, हमें हेल्थ नहीं चाहिए, वेल्थ नहीं चाहिए। पहले हेल्थ चाहिए, पहले वेल्थ चाहिए। पैसे की मुझे तभी ले पाएंगे जब हाथ पैर चल रहे होंगे, राइट, नहीं तो लिपट जाएंगे, राइट। ये दोनों चीजें चाहिए। अगस्त से लेके अभी तक एक प्रोडक्ट था, अभी तक जो जिस दिन शुरू हुआ एक प्रोडक्ट था, उससे लेके अभी तक 700-800 आइटम्स हो चुके हैं, करीबन 400 से ज्यादा प्रोडक्ट हो चुके हैं, नंबर ऑफ आइटम। इसी तरीके से दुनिया भर की फैक्ट्री हो चुकी है। केपीएमजी की रिपोर्ट है 13,000 करोड़ का टर्नओवर, 2003 में 60,000 हो जाएगा, 2050 में 2 लाख करोड़ का हो जाएगा, 26% के आसपास का आपको गर्व होना चाहिए। 3-4 देशी कंपनियां, 3-4 विदेशी कंपनियां, पूरे भारत देश की जितनी भी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री 13,000 करोड़ का कारोबार कर रही है, उसमें अकेले आरसीएम का करीबन 25-26% का हिस्सा है, करीबन 2,500 करोड़। आरसीएम पे हजारों करोड़ का निवेश हो चुका है, जीरो कर्जा है। क्या है? जीरो कर्जा। बोला जीरो कर्जा है। जितने बड़े बड़े दिग्गज आपको मिलेंगे ना, सब बैंकों के नीचे लगे पड़े हैं, माला फल्ला तो वहां भाग जाते हैं। बात पकड़ना आ रही है? हाँ, फिर लोग क्या करते हैं, बंद हो गई तो, भाग गई तो। अरे भागेगा कौन, किसी का उधार थोड़ी लिया हुआ यार, है ना? हाँ, राइट। दुनिया बोल रही भारत सोया हुआ शेर है, 2025 तक इतना टर्नओवर हो जाएगा, अगले 2-4-5 साल में 35 करोड़ लोग, अमेरिका में 2 लाख करोड़ का, इंडिया में 140 करोड़, 13 करोड़ का, 1000 करोड़ का। कितना बड़ा मौका है। 140 करोड़ लोग इंतजार कर रहे हैं कि कोई जाए और तरीके से उनको आरसीएम बता दे। वो लोग बेचारे इंतजार कर रहे हैं कोई आए और बताए, और वो आए और बता दे तो उसके लिए जरूरी है हर चीज का समाधान, हेल्थ मरीज सब का समाधान आरसीएम में है, राइट। वो बताएंगे कैसे, किस नियम को फॉलो करेंगे, वो आप देख लो। हेल्थ के लिए हमारे चैलेंजेस क्या है, दुनिया भर का पेस्टिसाइड, जितने भी आप किसान हैं सब के सब अपने खेतों में छिड़कते हैं। नहीं तो बॉम्बे जैसा शहर है जहां पर जितना बड़ा गंदा नाला उतनी बड़ी जहर की सब्जियां, जहरीली सब्जियां। तो आपके आसपास जितनी भी, मेरे ख्याल से बॉम्बे और दिल्ली दुनिया की सबसे वाहियात और सबसे जहरीली सब्जियां ये लोग खाते हैं, राइट। आए हैं सपने बनाने और कोई उनके सपने बना देता है, फिर थोड़े बहुत कमा भी लेते हैं तो फिर कटाते घूमते रहते हैं, और फिर बड़े खुश होते हैं, 5 लाख लगे, 2 स्टंट चले, और सबको फोन करेंगे, तो 5 लाख एस्कॉर्ट 40 3 हार्ट स्पेशलिस्ट था, बहुत बड़ा स्पेशलिस्ट था। अबे गधे तू क्या था, तूने अपने साथ क्या किया? डॉक्टर ने फिर ऐसे गली में ना ऐसे टहलता हुआ मिलेगा, ऐसे कोई चल रहा भाई, डॉक्टर ने बोला है तेज नहीं चलना, धीरे धीरे चलना, पिस्टन पे लोड पड़ेगा तो इंजन दोबारा बैठ जाएगा। हाँ जी, तो गामा खाया करो, लंगड़ा नहीं होगा, तो सफाई हो जाएगी। तो गामा क्लिनिक के लिए, न्यूट्रीचार्ज एनर्जी के लिए, दोनों चीजों का रोल अलग है। न्यूट्रीचार्ज आपको 3 साल तक चलने की ताकत देगा, और गामा आपकी नसों में कभी भी ब्लॉकेज वगैरह नहीं आए, इन चीजों पे काम करेगा। दोनों चीजें बिल्कुल अलग है। तो इन सारी मिलावट, गाय भैंस कम होते जा रहे, दूध दिन ब दिन बढ़ता जा रहा, खतरनाक खेल है, इन चीजों से मिला। और अगर कोई राजस्थान गया हो तो राजस्थान में जयपुर में स्टेशन एयरपोर्ट में उतर कर इतने बड़े बड़े होर्डिंग लगा के करोड़ों के, 51,000 रुपए का नाम, शुद्ध के लिए युद्ध, मतलब सारी सरकारें फेल है मिलावट करो। मतलब मेरे को जिंदगी में मिला अभी 30 दिवाली पे
जयपुर के अंदर एक ऐसा आदमी पकड़ा गया जो पिस्ता होता ना हरे रंग वाला, हरे रंग वाला ड्राई फ्रूट दिवाली में खाते हैं। एक आदमी पकड़ा गया जो हर साल करीबन 250 टन पिस्ता बेचता था, पिछले 25-30 साल से बेच रहा है, और मूंगफली को हरे रंग में कलर करके और वो साला बेच रहा था, वो पकड़ा गया। और आप मिठाइयों पे इधर उधर पिस्ता लगाया, हरा पिस्ता नहीं, गोबर लगा। लोग हमारी आदतें लोगों को मिलावट के लिए, और बड़े शहर जो कल्चर है ना, दिल्ली बम्बई जैसे, साला गोबर है ना, भैंस का गोबर, उस गोबर में मीठा डाल के ओवन में रख दो, थोड़ी देर में ऊपर टॉपिंग्स लगा के 2-3 चेरी वेरी, वेरी गुड टेस्ट, वेरी टेस्टी, वेरी टेस्टी। ये तो हालात, जिन लोगों को दूध नहीं मालूम असली के नकली है, उनको गोबर में चीनी डाल के वो खिला दो केक है। तो दुनिया में इन चीजों से अगर बचना है तो भैया, तो आप एक वीडियो देखो पहले, हमारे सामने क्या समस्या आने वाली है। और जब उसने कोई तैयारी खुद नहीं करी है तो उसका परिवार या उसके समाज उनको कैसे तैयारी, वो कैसे तैयारी करें? तो आपका ये कहने का मतलब है कि पहले तो शायद वो 60 साल तक जीता तो बहुत बड़ी बात थी, जब तक वो कमा रहा था वो जी रहा था, अब वो 80 साल तक जी रहा है। इसके जो परिणाम है वो भी इकोनॉमिक एंगल मुझे समझे, इसके इकोनॉमिक एंगल बहुत भयावह है। आज हिंदुस्तान में 60 साल की उम्र में आपने एक आदमी को रिटायर कर दिया। आदमी को अगर 80 साल तक जीना है तो 20 साल के लिए उसको अपना इंतजाम करना है। उसकी पत्नी 10 साल छोटी है तो 30 साल के लिए पत्नी के लिए इंतजाम करना है। औरतें आमतौर पर 5 से 7 साल ज्यादा जीती हैं, तो 35 साल के लिए उसे अपनी पत्नी के लिए फाइनेंशियल इंतजाम करना है और 20 साल के लिए खुद के लिए इंतजाम करना है। आज के इन्फ्लेशन में, आज की महंगाई में कितना भी पैसा आप एक जगह रख दीजिए, क्या वो 35 साल तक खींच सकता है? नो, प्रैक्टिकल नहीं। और जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है उनके बच्चों की उम्र भी बढ़ रही है जी। जो आज 70-75 का होगा, बच्चे भी तो 50-55 के हो रहे होंगे। वो अपना बुढ़ापा देखेंगे, वो अपनी लड़की की शादी देखेंगे, वो अपने मकान की किस्त चुकाएंगे। तो जो पीढ़ियों के बीच की जो दूरियां हैं वो बढ़ती जाती है। ये इकोनॉमिक वजह से बढ़ रही है, इकोनॉमिक वजह से बढ़ रही है। तो अब वो जो कंसेप्ट है कि 60 साल की उम्र में हम रिटायर हो जाएं, उससे बाहर निकलना होगा। जब तक शरीर साथ देता है काम करते रहना है और 2 पैसे कमाते रहना है जी। कुछ करके किसी तरह से अपनी आर्थिक स्वतंत्रता को कायम रखना चाहिए, जितने ज्यादा से ज्यादा समय तक हम रख सकते हैं। अपने आप को वोकल रखना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर मेरी परवाह मेरे परिवार वाले नहीं कर रहे हैं और अगर अड़ोसी पड़ोसी इस बात को जान जाए तो कोई भी बुजुर्ग कभी भी किसी परेशानी का सामना नहीं करता, क्योंकि तो चुप ना रहे। चुप ना रहे। ये कह रहे हैं कि चुप ना रहे। अगर आपके बच्चे आपके साथ व्यवहार ठीक नहीं कर रहे हैं, सबको बताएं, तो आप सबको बताएं जी। डॉक्टर साहब, बहुत सारे जो बुजुर्ग हैं हमारे समाज में, उन पे प्रेशर आता है बच्चों की तरफ से कि आपकी जो जायदाद है या जो घर है या जो प्रॉपर्टी है, जो कुछ भी आपके पास है, वो आप हमारे नाम कर दें। इस पे आप कुछ टिप्पणी देना चाहेंगे? पहला ये कि किसी भी हालत में आपके पास जो भी धन संपदा है, जो भी आपके पास आर्थिक साधन है, वो जब तक आप और आपकी पत्नी जीवित हैं किसी और के हाथ नहीं जाना चाहिए। कितना भी प्यार करते, किसी के नाम पे नहीं जाना, किसी बच्चे, किसी बहू, किसी पोते, किसी के नाम पे न जाए, कितना भी आप प्यार करते हो। क्योंकि जब तक अगली पीढ़ी को पिछली पीढ़ी का सामान कुछ मिलता नहीं तब तक वो उनकी इज्जत करते रहते हैं। वो हाथ पांव भी दबाएंगे, वो अस्पताल भी ले जाएंगे, वो दवा दारू भी करेंगे। और वो ही माँ बाप सबसे ज्यादा सफर करते हैं जो अपने प्यार के कारण उमड़ते चले जाते हैं। मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरी बहू, मेरा पोता, जो ये मेरा मेरा करना जिसने शुरू किया, बस वहीं से उनके दुर्गति के दिन शुरू हो जाते हैं। इसलिए बात पकड़ में आ रही कुछ? यस। हम सब के ये दिन आने वाले हैं, जब तक खासकर कैसे भी जी लेंगे, बॉम्बे में, दिल्ली में, कलकत्ता में, लेकिन जितनी ऐसा होगा और 60 के बाद 10 साल और जीगे तो पत्नी 15 साल। ये पत्नियां लंबी क्यों जीती है? आपको जीना तो आपको चाहिए करवा चौथ के चक्कर में। वो लंबी इसलिए जीती है कि बाजार का कचरा नहीं खाती। और हम लोग जितने भी मूछ वाले ना, गर्म मिलना चाहिए, चाहे गोबर के तेल में हो, चाहे वो गधे के तेल में, और तो अपना कार्बोरेटर को चौक कर लेते हैं।
बात पकड़ में आ रही है? हाँ, इन सब चीजों से बचना है तो भाई साहब प्रोडक्ट और हेल्थ दोनों आरसीएम में है। ये सारे सामान सोना चांदी तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर 100% जो है बाजार में मिलावट होने के चांस है, और यहाँ पर 100% शुद्ध आने के पूरे चांस हैं। ये जब आप शरीर में लेते हो तो सोने चांदी जैसा काम करता है। और मैं कई बार बोलता हूँ, इस जन्म में इस बिल्ली को घर में आने दो, घर से गरीबी और बीमारियां दोनों को खत्म कर देगी आपको इसको आने दो। और जब 10-20 साल 30 साल आपके घर में रहेगी तो पूरे जन्म का जब तोल अकाउंटिंग बैलेंस शीट निकालोगे ना, पता चलेगा कि जिंदगी में अंतिम सांस तक अपने पैरों पर स्वस्थ चल रहे हो, कितना पैसा बचा है वो कैलकुलेट कर लो। और दूसरा पता लगा 65-70 में जाने वाले थे, 10 साल एक्स्ट्रा फ्री में बोनस मिल गया, किसी पैसे से तोल सकते हो तो तोल लो। लेकिन इन सब की सीरीज में हेल्थ सप्लीमेंट जो हैं ये पूरे देश में कहीं नहीं मिलेंगे। ये तो मिल जाएंगे लेकिन ये कहीं नहीं मिलेगा आपको। न्यूट्रीचार्ज की सीरीज और गामा की सीरीज ये आपको सिर्फ और सिर्फ आर से मिलेगा। और ये बेजोड़ चीजें हैं, और जिनको जितने बड़े शहर है ना, उतने बड़ी कोल्ड ड्रिंक, उतने बड़े फ्रिज, उतना बड़ा ठंडा, लोगों की आदत, इधर से गर्म बर्गर, इधर से गर्म ठंडी, वो पेटों का रातों का सत्यानाश। सही बात है। जिसकी भी तोंद थोड़ी सी बाहर दिखाई दे समझ ले कॉन्स्टिपेशन, डायबिटीज, बीपी, दुनिया भर के लफड़े हैं, राइट। और जिसने खंबे उखाड़े हैं, लीवर फीवर के लफड़े हैं, तो भैया वो लोग सवेरे रात का खाना खाने के बाद एक गोली ले लो, बॉडी डिटॉक्सिफाई करती है। सुषमा स्वराज जी नहीं बच पाई, अरुण जेटली जी नहीं बच पाए, लीवर ट्रांसप्लांट होने के बाद भी। हजारों टेस्टिमोनियल आज आरसीएम के पास ऐसे हैं जिन लोगों को डॉक्टर ने बोल दिया था 1 महीने में मर जाएगा। आपके जैसा भगवान का दूत उनके पास गया और जाके उसको बोला मर तो रहा है, तू ये खा ले। और पता लगा 5-7 दिन बाद आधी रोटी खा पाया, फिर 1 महीने बाद 2 रोटी खाने लगा, और 3-4 महीने बाद घोड़े की तरह वापस दौड़ने लगे। ऐसे दुनिया भर के केस पैदा हो चुके हैं तो पूरे बॉडी के जहर में। और जिन लोगों को कब्जियां फब्जियां हैं, रात के खाने के आधे घंटे बाद एक गोली खा के सो जाओ तो 2-3 पैकेट खत्म हो जाएंगे। 2-3 महीने बाद जब उठोगे तो सवेरे पता लगेगा, उठते ही जैसे पानी पिया, बाथरूम में कोई हो रहा तो कांड यहीं पर हो जाएगा, राइट, भैंस की तरह। और ये पूरे डॉक्टरों ने पूरे देश में इसको जो है रिकमेंड करना शुरू कर दिया है। मैं बातचीत को अब आरसीएम के 4 रोल खटाखट 4 मिनट में पकड़ें। या तो आप अच्छे यूजर बन जाएं, अगर ये एक फैसला कर पाएंगे तो इसका बेनिफिट क्या होगा। भगवान ने 100 साल की उम्र बनाई है, इंडिया की एवरेज लाइफ 63 साल है। गूगल कर लो, पढ़ लो, किताबें ले लो, सरकार से आंकड़े ले लो। अगर 100% आरसीएम के यूजर बने, शुद्ध सामान अपने शरीर में डाला तो 63 की बजाय 73 के हो जाएंगे यार। यस और नो? तो फायदा के नुकसान है, और साथ में थोड़े पैसे भी आ जाएंगे। फाइनेंशियल बेनिफिट क्या है, 4-5 हजार रुपए महीने की खरीदारी करते हैं। क्यों लोगों के सामने कटोरा लेके भीख मांग रहे, 2 रुपये कम कर, 1.5 रुपया कम कर, 2.5 रुपये, साला अपने बाप के 20% कमा रहे हैं। 5,000 का सामान लोगे 1200 रुपए बच गए। और जितना भी बिजनेस वॉल्यूम है, आपका पॉइंट वैल्यू है, आपका 2,500-3,000, उसका 10% या 32% वो हो रहा है, 500-700 रुपए आपके चेक से आगे। अगर 100% सामान आप आरसीएम के काम में लेते हो तो भाई साहब 1,000-1,215 रुपए आपके घर में आते हैं, जाते नहीं है। लेकिन अगर ये एक, मुझे एक चीज बताओ ईमानदारी से, अपनी आत्मा के हाथ रख के, अपने भीतर से, किसी की वजह से जवाब मत देना, अपनी वजह से, अगर आरसीएम से एक भी पैसा ना आए, मैं फिर वापस से बोलता हूं, अगर आरसीएम से एक भी पैसा ना आए तो सामान कहां से लेने चाहिए? घरेलू काम के, खाने पीने के जो भी सामान आ रहे हैं, बाजार की दुकान से कि आरसीएम से? नहीं, आपका दिमाग और दिल क्या गवाही देता है? आवाज नहीं आई, आवाज नहीं आई। बस उस रास्ते पे चलोगे, एक फैसला करोगे, उसके बाद अगर एक फैसले पे अटल रहे। अब इस फैसले पे अटल रहने के लिए क्या करना है? ब्रेन को एक घुट्टी देनी है, राइट। आरसीएम को अपना मान लो। किसका मान लो? जोर से मानो, जोर से बोलो। शादी से पहले मेरी पत्नी अपने पिताजी की बेटी थी, शादी होते ही किसकी हो गई? अपने नहीं हुई, मेरी हुई। आपकी हुई, मेरी है, अपनी नहीं है। जब कोई चीज मेरी हो जाती है तो उसकी एक्स्ट्रा टेक केयर करता हूं। पिछले बहुत सालों में उसे कहा दिया, भारत हमारा देश है, इसलिए हम ट्रेनों को जला देते हैं, दुकानें जला देते हैं, पटड़ियां उखाड़ देते हैं, देश का सत्यानाश कर देते हैं। जिस दिन देश मेरा हो जाएगा उस दिन मैं देश का नुकसान करना बंद कर दूंगा। जिस दिन देश मेरा हो जाएगा, जिस दिन बीवी मेरी हो जाएगी, मैं उसके हित के बारे में 24 घंटे सोचूंगा। लेकिन लोग बात शादी करके भी पड़ोसन के हित की सोचते कई बार।
नहीं यहाँ नहीं, दिल्ली की बात है, यहाँ तो शरीफ लोग हैं। तो मेरे साथ बोलेंगे, मैं यहाँ से बोलूंगा आरक्षण किसका है? मेरा है। 2 बार बोलना है, मेरा है और वही बोले जो भीतर से मानता हो, जरूरी नहीं कि हर कोई बोले। हाथ ऊपर करो जिसको मानना है, आत्मा से बोले जय आरक्षण। आरक्षण किसका है? 2 बार बोलो यार, आरक्षण किसका है? आरक्षण किसका है? आप इस रूल को फॉलो करो और ये करोगे तो मेरा बरसों पुराना नियम है, अगर डिसिप्लिन तेंदुलकर की तरह बना लिया तो जिस तरीके से तेंदुलकर 22 साल पिच पे खड़ा रहा, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके यहीं का कामली था और ये पीछे यहीं पर जिमखाना क्लब था। दोनों एक साथ पढ़ते थे, टीचर एक ही था। एक ने डिसिप्लिन को भंग किया, वो गायब होगा, और एक कम टैलेंट होने के बाद भी डिसिप्लिन 22 साल खड़ा रहा। आप ही लोगों ने क्रिकेट का भगवान बना दिया। आप भी 22 साल खड़े रह जाओ, आप भी आरसीबी के भगवान बन जाओगे। आप समझ आ रही है? उसमें किसको नहीं छोड़ा, आप समान को मत छोड़िए। तो ये मेरा बरसों पुराना फार्मूला, अगर कमा के करोड़पति नहीं बन सकते तो आरसीबी से खा के बन सकते हो। ये 1500 रुपए अपने मोबाइल के अंदर एक डालो, टाइम इतना है नहीं मैं आपको प्रैक्टिकल दिखाता हूं, लेकिन उस नियम को वारन बफेट के रिश्ते मैंने अपनी औलाद पे अप्लाई किया। जब मेरे बच्चे पैदा हुए उनको मैंने कोई सपोर्ट नहीं किया, लेकिन जो उसने बोला वो किया। बच्चों को जो थोड़े थोड़े पैसे मिले, उन्होंने जिंदगी में कभी रेस्टोरेंट नहीं किया, कभी चॉकलेट नहीं खाई, कभी कोल्ड ड्रिंक नहीं पी, वो भी सब किसी थर्ड पार्टी ने उनको बताया। और कॉलेज से पास आउट होते होते मेरे दोनों बच्चे अपने खुद के पैसे से करोड़पति हो चुके थे। ये कहना चाह रहा हूं मैं आपको। वो जो आरक्षण के खाने की वजह से 1500 रुपए आया, उसको अगले 25-30 साल के लिए किसी एसआईपी में डाल दो डंका। आप जब 60 साल के बुजुर्ग होंगे, अगर आपकी 25 साल 30 साल की उम्र है, रिटायरमेंट की उम्र आएगी, तो 5-7 करोड़ रुपए आरक्षण के खाने की वजह से आपके बैंक अकाउंट में मिलेंगे आपको। आप उसको अपने मोबाइल पे कोई भी स्टेट बैंक की कोई भी कंपाउंड कैलकुलेटर, सिंपल एसआईपी कैलकुलेटर डाउनलोड करके उसमें ट्राई कर लो। तो मैं आगे थोड़ा सा दूसरा मौका इसमें रिटेलर और सेलर। अगर आपको 1 लाख रुपए चाहिए तो सेलर बन जाओ भाई, कोई मना थोड़ी करता है। मेरे यहाँ पर ऑफिस में कोई 25 लाख के लैपटॉप बेचेगा, तब जाकर उसको 25,000 की सैलरी दूंगा। आप 25 लाख के ओरिएंट के पंखे बेचोगे, तब जाके ओरिएंट वाला आपको 25,000 की सैलरी देगा। बाजार के मार्जिन, क्योंकि वो आपके मेरी वजह से नहीं बिक रहे, विज्ञापन की वजह से बिक रहे। बात पकड़ में आ रही है? लेकिन आरक्षण के सामान विज्ञापन से नहीं बिकते, आपके बताने की वजह से बिकते हैं। बात पकड़ में आ रही है? आरक्षण का सामान 3.5 लाख का, 4 लाख का आपका बेचो, आपका 2 लाख का चेक आपका, यार ले लो ना, कोई मना करता है क्या? मत जोड़ो किसी को भी, कहां जोड़ने की जरूरत है? तो रोल क्या है आपका, बैट्समैन हो, बॉलर हो, क्या हो, आइडेंटिफाई योरसेल्फ, वो सारे तो रहेंगे, बेनिफिट रहेंगे। और एक बार स्किल डेवलप अगर हो जाएगी तो भगवान परमात्मा खुदा भी नहीं सीख सकता आपसे वो। एक बार आपको बेचना आ गया, हवाई जहाज बेचो, कुतुब मीनार बेचो, लाल किला बेचो, जो मर्जी बेचो ना, कोई मना थोड़ी करता है। सही बात है। हाँ जी, बात पकड़ में आ रही है? हाँ, देश में बेचो, विदेश में बेचो, राइट। पेंगुइन कलर, बहुत सारी लेडीज हैं, आगे होता हुआ, लेकिन 2-4 मिनट बचे हैं। 1-2 मिनट ज्यादा लग जाए तो भाई थोड़ा सा रहम कर देना प्लीज। तीसरा मौका आपके पास नेटवर्क रखा, राइट। जैसे यहां पर आपने जितने भी अभी इंडस्ट्री देखी, उनको नेटवर्क समझ में आया। नेटवर्क का मतलब क्या है? आपके पास एक गुण होना चाहिए धैर्य का, क्योंकि पहले 500 का आएगा, फिर 1000 का आएगा, फिर 1500 का आएगा, फिर 12 लोग मना करेंगे। कोई छाती के बटन खोल के खड़ा होगा, कोई मुंह तान के खड़ा होगा, कोई ऐसा सवाल डालेगा, कोई वैसा सवाल डालेगा। कभी बारिश में जाना पड़ेगा किसी को बताने, कभी धुंध में जाना पड़ेगा, बात। लेकिन अगर जन्मों जन्मों की एक फैक्ट्री चाहिए, आइडेंटिफाई योरसेल्फ। आप बॉलर हो, फास्ट हो, स्लो हो, बैट्समैन हो, कीपर हो, धोनी हो, कोहली हो, कौन हो, अपने आप को रोल तो प्ले करो। मूवी बन रही भाई, और एक रोल के लिए आओगे तो बाकी रोल धीरे धीरे समय के हिसाब से सब कुछ आपके पास आ जाएगा। क्या एक रोल को चूज करो। डिससैटिस्फैक्शन घर के अंदर मत आने दो। बिल्कुल बच्चे की तरह हंसते हंसते करो। पूरे देश में लोग जानने लग जाएंगे, ह्यूमन हैंडलिंग डेवलपमेंट हो जाएगा, पीपल की हैंडलिंग आ जाएगी, घर में जो है वो सबका आने लगे। और चौथा मौका आपके पास वंडर वर्ल्ड का मौका है। और जब कितने साथी हैं जो वंडर वर्ल्ड होल्डर या पिकअप सेंटर, एक बार अपनी जगह पर खड़े होंगे, जल्दी 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 एक बार प्लीज 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 प्लीज। सभी साथियों को एक बार तालियां बजा देंगे। थैंक यू सो मच। और सारे पिकअप सेंटर मेरे साथ एक बार बोलेंगे, मेरे साथ फटाफट एक बार बोलेंगे, अगर जोर से बोलो, अगर नीचे बैठे वो नहीं, जो तरफ खड़े हैं, अगर
मैंने कभी किसी को भी उधार दिया तो मुझे लंबे लंबे काले कीड़े पड़ेंगे। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप जीजा हो तो साला आपस में कितना भी बढ़िया रिलेशन हो, आपने 10-5 हजार से आपस में उधार दिए नहीं, 2-4 महीने बाद लड़ाई होगी, गाली गलौज होगी, रिलेशन खराब हो गया, रिश्तेदारी में कीड़े पड़ गए। इसलिए उस चीज को बचो। और बहुत ज्यादा देने का शौक हो तो किसी को दो और उसको बोलना वापस नहीं लूंगा। क्या करना है? दोस्त को बचा लोगे, वरना पैसे अपने आप पास कुछ जरूरी है, खुजली चल रही है किसी को देने की। बात पकड़ में आ रही साहब? और कितने स्पीकअप सेंटर चाहते हैं उनकी सेल दबादब बढ़े? चाह रहे हैं? सब चाह रहे हैं? तो एक काम करना, जो भी बिल कटाने आए उसका फटाफट बिल काट देना। किसी से ये मत पूछना कि कौन सी टीम शेयर कहां से है, उसको बोला JR से बिल काट के दे देना। बात पकड़ में आ रही है? अगर किसी को बोलोगे बिल तब काटोगे जब मेरे साथ जुड़, तो मेरे ख्याल से इस दुनिया में इससे बड़ा घृणित काम कोई हो नहीं सकता। आप लोग तो नहीं करते, लेकिन दिल्ली की तरफ बात पकड़ में आ रही है तो बोलो हाँ, ये भ्रूण हत्या है, इसको बोल के गिरफ्तार। किसी के सपने बन रहे थे और उसको सत्यानाश कर दिया। ऊपर वाले का दरबार चालू है बेटा, हिसाब होगा और हर एक का होगा। बात पकड़ में आ रही है? बैठिए, आप बैठिए, प्लीज बैठिए। थैंक यू सो मच। और एक बार सभी साथी मेरे साथ बोलेंगे, क्योंकि इस बिजनेस के 7 कार्डिनल रूल हैं। अभी आपके सामने स्लाइड आ जाएगी। ये रूल आप ट्रक के टायर पर, मतलब टायर बनाने वाली फैक्ट्री पे लगाओ, लोहा बनाने वाली पे लगाओ, अपने घर पे लगाओ, RC पे लगाओ। वो 7 नियम जो फॉलो कर लेगा, दुनिया में हर जगह वो पूजा जाएगा। वो कहीं पर भी लगा ले, मतलब बहुत अच्छे ब्रांड के रूप में आप अपने आप को एस्टेब्लिश कर पाओगे। और मेरे साथ एक बार सभी साथी बोलेंगे, बोलो मैं बोलो अगर मैंने कभी भी किसी भी पिकअप सेंटर से उधार लेने की कोशिश भी की या महीने के आखिरी दिन रात को बिल कटाने की जबरदस्ती कोशिश की, तो मुझे भी लंबे काले वैसे ही कीड़े पड़ेंगे। कोई नहीं बोला। आगे बढ़े। ये बिजनेस इसके लिए डिजाइन है। सिंपल फार्मूला नोट कर लेना, 8-8-8। बॉम्बे जैसे शहर में जो काम करने के लिए आए हो करते रहो, जम के 8 घंटे सो जाओ, जम के 8 घंटे काम कर लो। बाकी जो 8 घंटे बचे उसमें टीवी देखना छोड़ दो, अखबार पढ़ना छोड़ दो, ये सारे काम छोड़ के इस टाइम में RCM बताना छोड़ दो। साल के 52 दिन इतवार है, 52 दिन त्योहार है, 2-4 साल इस समय को RCM में डाल दो, आपकी फैक्ट्री खड़ी हो जाएगी। बिल्कुल सिंपल इक्वेशन है, राइट? क्यों करें बगैर पैसा लगाए? अगर इंडस्ट्री खड़ी करनी है तो करो, वरना मत करो। सिंपल खाते रहो। कौन सा रोल चूज करना है कर लो, राइट? अब रोल तो चूज किया हुआ है, RCM ज्वाइन करके कुछ भी नहीं खरीदारी करने का। और सपना क्या देखा हुआ है? करोड़ों का। दोनों का तालमेल नहीं है ना? हेलो भाई, अगर घर में बच्चे चाहिए तो शादी करके दुबई मत जाओ, घर में रहो। बात पकड़ में आ रही है? किसी पड़ोस को ठेका थोड़ी देना है कि साथ ज्वाइन करा दिया, अपलाइन संभाल लेगी, मेरी जिम्मेदारी कहां गई फिर, राइट? चलिए, हेल्थ और वेल्थ दोनों टायरों में पहिया होगा तो मजा आएगा। खुद को पहचाने, कंज्यूमर, रिटेलर, एंटरप्रेन्योर, PUC होल्डर क्या है। आपको अच्छा लगा आप अपना फैसला कर लो। मेरे को RCM का सामान खाना, कोई जुड़े न जुड़े कोई दिक्कत नहीं, जो अच्छा लगे बताते जाओ। धीरे धीरे लोग जुड़ते जाएंगे। इन्हीं में से कुछ लोग रिटेलर बन जाएंगे जो 1 लाख का बेचेगा, 2 लाख का बेचेगा, कोई फैक्ट्री वाला होगा, कोई कैंटीन में काम ले रहा होगा। इन्हीं में से कुछ लोग आपके बापना जी निकलाएंगे, आपके जो कोई भी रूपनारायण जी निकलाएंगे, आपके जितने भी लीडर्स हैं रोटी रखी, इन्हीं में से निकले हुए सब के सब ऐसे निकलते हुए चले जाएंगे। और आपकी पूरी टीम बन जाएगी। इसमें बॉलर भी होगा, बैट्समैन भी होगा, ये भी होगा, कीपर भी होगा। बात पकड़ में आ रही है? और जब टीम बन जाएगी तो टीम जीतेगी। और ध्यान रखना, इस दूध की कीमत को समझना, जो मैंने आपको बताया है कि जो RCM से आए उसको मत खाना। 22 साल से RCM से जितना भी पैसा आया है, आज तक मैंने एक भी पैसा खर्च नहीं किया। पूछो क्यों? जरूरत ही नहीं थी। RCM आने से पहले जो पहला बिजनेस उसी से काम हो रहा था। तो अभी तक जितने पैसे RCM से आए, मुश्किल से 2-4 साल और रुक जाओ, वो पैसा करोड़ रुपया महीना मेरे लिए पैदा कर देगा। बात पकड़ आ रही है?
चीजें कंपाउंडिंग इतनी खतरनाक होती है जिनकी आपकी कल्पनाओं से परे होती हैं। मेरा एक दोस्त है जो अपने कैरियर शुरू किया विप्रो में था, छोड़ के अभी तो यूएस में है, योगेश और राजेश दोनों। तो अभी 2-1 साल पहले मुलाकात हुई, योगेश के बच्चा औलाद नहीं थी तो यहाँ से बच्चा अडॉप्ट करके लेके गया था इंडिया से वापस यूएस। तो राजेश से बात उसने ऐसे जिक्र किया यूं बोलता है, मैंने ना वो फिर वो मतलब स्टाफ को विप्रो ने कुछ टोक दिए थे, कोई 88-89 के आसपास जो हमने कैरियर शुरू किया। तो योगेश ने तो बेच के खा गया, शादी 3-4 साल बाद मौज मस्ती की, 1 लाख रुपए हो गए थे उसके पास। अभी 250 करोड़ रुपए उसके खाते में। चीजें ऐसे कंपाउंडिंग होती है, ऐसे ही आरसीएम कंपाउंडिंग होता है। जिंदगी में बहुत बड़ा चाहिए तो कंपाउंडिंग का फार्मूला जिंदगी में रख लेना। ये मत देखो कि लोग क्या करते हैं, मिर्ची 2 रुपये ज्यादा, तेल 1.5 रुपया का, साला तेल में मिर्ची के भाव में साबुन में अटका पड़ा है। वो 1 रुपया सस्ती हो भी गई थी, क्या उखाड़ लेगा? जो उखाड़ना वो उखाड़ना, जो घर से गरीबी उखाड़नी उसको उखाड़ना, 25 साल टारगेट बनाना, एक दिन में उखड़ जाएगा क्या? बंदर की तरह इतनी छोटी चीज से हम चिपके पड़े रहते हैं। तो इसलिए इस बूंद को कभी भी वेस्ट मत जाने देना। जो टप टप आरसीएम के खाने जो आ रहा है 1000-1500 रुपए, रोटी पे आ गए तो अलग बात है, टेक्निकल पे आ गए तो अलग बात है। आज रात को जाना, एक बूंद टपक रही ना घर में, टप टप बाल्टी लगा देना। हर घर में वेस्ट होती है और हम इग्नोर कर देते हैं। उसके नीचे बाल्टी है ना, सुबह ओवरफ्लो मिलेगी। आपकी 30 साल आरसीएम के खाने जो आ रहा है उसको खाना मत, उसको कंपाउंडिंग होने देना, उसको निवेश कर देना। आपके बुढ़ापे से पहले आपके घर में पैसों की नदी हो जाएगी। इसको खाना मत तो क्या आएंगे? अंडा। इससे क्या निकलेंगे? अंडा। हाँ, वो तो साला मूस वालों से बच्ची बढ़िया बता रही है। और जोर जोर से बोल बेटा, शाबाश खा। और इन दोनों मुर्गियों से कितने कितने आए? और फिर इनसे क्या आएंगे? और आप बच्ची को चुप क्यों रखा है? इसको बोलने तो डांट के बच्चे बोल जाते, इसको अपना खेल भी खेलने दो तो। इनको भी मत खाना। अब अगर एक आध खा भी जाओ ना तो आपकी सेहत पर फर्क नहीं पड़ता। 30 साल बाद अगर 1 करोड़ रुपए आपका कोई इधर उधर बिगड़ भी जाए ना, कहीं रख के भूल भी जाओ तो आपकी सेहत पे फर्क नहीं पड़ता। इसलिए वारन बफेट की सेहत पे फर्क नहीं पड़ रहा। बात पकड़ में आ रही ना? दुनिया में ऐसे बहुत लोग हैं। पैटर्न वो है, जिस तरीके से हम दांतों से सीमेंट खोदने की कोशिश कर रहे हैं ना, तो हथियार के तौर पे काम में लो आप इन चीजों को हेल्थ के लिए। तो ये हो गया इन्वेस्टमेंट, ये हो गया रिटर्न और ये हो गया कंपाउंडिंग। और चलते चलते टाइम मेरे ख्याल से हो चुका है। ये लास्ट वाला वीडियो आप एक बार देख लो। वाई एक बार एक कवि हुआ करता था। उसकी माली हालत इतनी खराब हुई कि घर में खाने के लाले पड़ गए। इसी कारण उसने महल में जाकर राजा से मदद मांगने का फैसला किया। ले लीजिए सर, बात करती हूँ। राजा के बुलाए जाने पर उसने अपनी कविताएं पढ़नी शुरू कर दी। राजा बहुत प्रसन्न हुआ और उसने कवि से अपना इनाम मांगने के लिए कहा। कवि ने मोहरों से सजे शतरंज की ओर इशारा करते हुए कहा, महाराज, अगर आप पहले खाने में चावल का 1 दाना रखें और हर खाने के लिए उसे दुगना करते जाएं, तो मैं समझूंगा मुझे मेरा इनाम मिल गया। बस इतना ही? राजा ने पूछा। सिर्फ चावल का 1 दाना और सोना नहीं? जी हाँ महाराज। तो फिर ऐसा ही हो। दरबारियों ने चावल के दाने रखने शुरू कर दिए। पहले खाने में 1, दूसरे में 2, तीसरे में 4, चौथे में 8। इस तरह वो रखते गए। जब 10वें खाने में चावल रखने की बारी आई तो उन्हें चावल के 512 दाने रखने पड़े। 20वें खाने तक संख्या बढ़कर 5,24,288 हो गई। आधे हिस्से तक आते आते 32वें खाने में चावल के दानों की गिनती
214 करोड़ 74,83,648 हो गई। जल्द ही गिनती अरबों खरबों में बढ़ गई। आखिरकार अभागे राजा को अपना पूरा राजपाट उस चतुर कवि के हाथों सौंपना पड़ा और इसकी शुरुआत चावल के सिर्फ एक दाने से हुई थी। बात पकड़ में आ रही है? यस। राजा उसने बोला महाराज ये चावल ये 64 खाने जिसमें 2 डबल कर दो, बस कुछ नहीं चाहिए। बोला बस इतना ही। जिसको कंपाउंडिंग के बारे में नहीं मालूम वो भी डायरेक्ट सेलिंग को ऐसे बोलेगा नहीं कह दीजिए, लेकिन जिसको मालूम है, यस। राजा को मालूम नहीं था भिखारी हो गया, जिस कवि को मालूम था वो राजा हो गया, जिसको इसकी ताकत का मालूम है वो कल का राजा है। राइट। इसलिए डायरेक्ट सेलिंग बहुत बड़ी ताकत है, बशर्ते आपका चुनाव एक मजबूत कंपनी के साथ हो और जो आम आदमी के काम का। बस इसमें चलते चलते रास्ते में 2 ध्यान रखना है, सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। राइट। तो चलते चलते आप जो इन काम को 6 बेसिस को अपना होम मीटिंग हमेशा करना, राइट। 7 कार्डिनल रूल है, किसी की बुराई नहीं करना, आलोचना नहीं करना, दारू बीड़ी सिगरेट मीटिंग आसपास नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, हाँकना, ये जितनी भी चीजें है ना इसका फोटो ले लो। ये जब भी करोगे ना, पत्नी भी इज्जत करेगी, मम्मी पापा भी इज्जत करेंगे, पड़ोसी भी करेगा, मोहल्ला भी करेगा, आजू बाजू वाला भी करेगा, समाज भी करेगा। ये अकेले आरसी में लागू नहीं होते, ये पूरा का पूरा आपका जो है बाद में जिंदगी छोटी मोटी घटनाक्रम नहीं, इसलिए उनको बोलते हैं 7 कार्डिनल रूल, राइट। आप अपने क्रॉस लाइन, यहाँ पर तो बोलते हैं क्रॉस लाइन में नेगेटिविटी ना फैलाओ मोहल्ले में, और उसी पड़ोसी को नेगेटिविटी मत फैलाओ। बात है कि राइट। तो सिंपल इक्वेशन। तो लोगों को एक दूर चुगली करने ऐसा होता है क्या हो रहा है, तू खुद ही मर रहा है बेटा, कैंसर है तेरे को, हाँ कान का कैंसर है। ये कोर्स स्टेप आपके बिजनेस ऑटोमेटिक चले, जैसे आज जितने भी हमारे सीनियर अचीवर है इनका बिजनेस ऑटो मोड, क्योंकि उनके डुप्लीकेट्स पैदा हो, तो एक दिन आपका भी हो जाएगा। अभी तो आपको टेंशन है कितने साथी चाहते रोल्टी आए, है ना? अभी साथी ये चाहते हैं ना, अभी तो आपकी टेंशन है रोल्टी कब आएगी। एक दिन आएगा जब आपको यही पता नहीं होगा इस महीने आपकी टीम में कितने रोल्टी अचीवर पैदा हो गए, एक दिन वो आएगा। तो ध्यान हटका तो भटका। बात पकड़ में आ रही है? हाँ, थोड़े से पैसे आते आदमी करता तो वही मरने के दिन आ गए। चलो हेलो, हाँ नजर हटी, नजर अपने वाली पे रखनी है। रॉयल्टी आरसी तो तारीफ किसकी करोगे, और घर पत्नी से बसवाना है तो तारीफ किसकी करोगे? हाँ, पड़ोसन दिखाई दे तो भी आंख बंद, दूर से नमस्ते। और एक अच्छा तरीका बताऊं, पड़ोसन दिखाई देते दूर से चिल्लाना शुरू कर दो, बहन जी बहन जी बहन जी, तो सामने से भी एक्सीडेंट नहीं होगा। बात आ रही पकड़ में? आप बहुत बढ़िया गाड़ी चला रहे हो, सामने वाला दारू पी के चला रहा तो भिड़ तो सकता ही है ना, बचने का कौन सा रास्ता? आप से बोलो यार, हेलो, हाँ तरीका आना चाहिए, राइट। अपना सिस्टम जो मैं सब बाईपास कर रहा हूँ, बस इस बिजनेस में बच्चे बने, समझाओ किसी को नहीं, बच्चे बनो, बिल्कुल बच्चे बन जाओ, क्योंकि बच्चा किसी को समझाने जाता, बात बताने जाता है। आप भी लोगों को प्लान बताने जाओ। हम पैदा होते क्या करते हैं, रुकिए हम समझाऊंगा तुमको, वो तो चलो हमको भगवान ने समझा पाया, तुम कौन हो? अटक गया ना वो कीला, वही अटक गया। फिर आप बोलोगे प्लान, हम 10 बार प्लान बता दिया, उसको समझ नहीं आता, अबे तेरे को बता कहीं ना कहीं माइक पकड़ा हुआ है उल्टा, इसलिए वो काम नहीं कर रहा, राइट। और मैंने कुछ नहीं किया, जिन लोगों ने भी साम्राज्य कर, बस ये टेबल है, जहां छुट्टियां थी मैंने 8 से लिख दिया संडे को, जहां मेरा कंप्यूटर का काम था उस दिन कंप्यूटर का काम लिख दिया। शाम के 6 बजे ऑफिस बंद, सवेरे 9 बजे चालू, शाम के 6 से लेकर रात के 12 बजे तक आरसीएम की होम मीटिंग, अपने आसपास 150 किलोमीटर पर जहां जहां पीला निशान लगा हुआ है आरसीएम की होम मीटिंग।
कंप्यूटर के टाइम पे कोई कंप्यूटर का आरसी का फोन नहीं उठाता था और इस टाइम पे कोई कंप्यूटर का काम नहीं करता था। बात पकड़ में आ गई ना? ये काम खराब हुआ ना काम खराब हुआ। मैंने भी 1-2 दिन पत्नी को जो टाइम दिया हुआ उस दिन ना तो आरसी का फोन उठाऊंगा ना इसका उठाऊंगा, तो घर वाले भी एकदम राजी हो गए। बात पकड़ में आ रही है? कभी एक आध बार कोई ब्याह शादी का जिसने एडवांस में नोटिस दिया उसका भी काम कर लिया। ये भी ठीक, ये भी ठीक, ये भी ठीक, ये भी ठीक। बैलेंसिंग प्रॉपर रखो, लेकिन जो आपने टाइम टेबल बना लिया उस टाइम टेबल का गुलाम अपने आप को बना दो, आजाद हो जाओगे। और ये बासना जी इतना बढ़िया वो शेड्यूल और कैलेंडर बना के भेजते, उसको काम में ले लिया करो यार। ये व्हाट्सएप देखो इतना, मैं तो कभी फेसबुक देखता नहीं, 2-4 साल में एक दिन खोलता हूँ वापस बंद कर देता हूँ, इसी को चलाना बोलते होंगे भाई। नेवर यूज, मतलब उतना टाइम वो लगता नहीं है, बट ऐसा अब ये काम कौन कर लेगा? जिसके सपने बड़े होंगे। जिसके सपने नहीं है तो उसके तो कुछ भी नहीं है भाई, राइट। और दुनिया आप बोलते ना कि यार मैं तो 10 को बता दिया कोई साथ नहीं आता, राइट। तो ड्रेस कोड थोड़ा सा ठीक करे, प्रोडक्ट को 100% काम में लें और थोड़ा सा बताएंगे, प्लान दिखाएंगे, हर मीटिंग मौजूद रहेंगे, तो दुनिया आपके साथ तब आएगी जब आपको मेहनत करता हुआ देखेगी। उससे पहले कोई भी नहीं आएगी सिवाय पत्नी के, सिवाय क्योंकि उसका साथ में आना मजबूरी है। बात पकड़ में आ रही है? हाँ, राइट। तो किसी भी चीज का नतीजा आने में 20-25 साल लगेंगे, ये मत बोलना 3 महीने करके देख लेते हैं, कुछ होगा तो ठीक है, नहीं तो छोड़ देंगे। 1 साल ट्राई करते हैं भैया, इस साल उल्टी आए तो ठीक है, नहीं तो छोड़ देंगे। अच्छा चलो आज तुम छोड़ दिया, कहाँ पकड़ा है अब वो बता दे। चला आरसम को कहां से पकड़ा हुआ था वो बता दे, और कुछ और कैसे पकड़ेगा वो बता दे। उसको उल्लू के पट्टे को ये तो मालूम नहीं कहां से पकड़ रहा है, कैसे पकड़ना है, क्या छोड़ना उसको। एक तो आरसम छोड़ दिया, खाना पीना छोड़ दिया उसे। अक्ल इतनी सी है तो गरीबी का सौते ठुका हुआ है। जब तक वो अपडेट नहीं होगा ये गरीब यूं ही मरेगा। तो 20-25 साल चाहिए नतीजा आने के लिए। इसको जानते हो क्या? ये आसपास ही है ना। आज तो हम इनको हीरो मानते हैं, 25 साल पहले क्या करते थे? उसका नाम मुत्तू ट्रेनिंग ग्राउंड के बाहर सूप बेचता था और मेरे गेम देख के कहता था आज ये कप ले लो, कल असली कप लाओगे तो चुपता हो जाएगा। ड्रीम बड़ा हो तो कोई अकेला नहीं होता। ड्रीम बड़ा हो तो कोई अकेला नहीं होता। हाँ, इसको भी जानते हो क्या? मेरा एक दोस्त था जो खुद स्कूल पैदल जाता था अपनी नई साइकिल मुझे देके, ताकि मैं ट्रेनिंग जा सकूं। कहता था कि तू चला ले, जो तू बहुत दूर जाना है। जब ड्रीम बड़ा हो तो कोई अकेला नहीं होता। आप अगर ठान लोगे बिजनेस करना है तो आपके अपलाइन देश के किसी भी कोने में हो, वो आपको ढूंढ लेगी कि इस आदमी की मदद करनी है। वो कहीं ना कहीं ऊपर वाला अपने आप ढूंढ लेगा, राइट। आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है। इसको तो जानते हो, तो कप्तान है, बचपन से क्लियर था, जहाँ ड्रीम ऑन है वहां पहुंचना है। आगे एक बेटा है तू, उसके लिए क्या क्या नहीं किया, कहाँ नहीं पाता। बस भागते भागते तो अभी पहुंच गए। भागते भागते आप भी प्लान दिखाते दिखाते एक दिन ऐसी जगह पहुंच जाओगे बापनाथ जी की तरह और देश के हजारों अचीवर्सों की तरह, जहां पर लोग आपको बोलेंगे चमत्कार कर दिया रे, चमत्कार कर दिया रे। चमत्कार करना है। हाँ, धीरे धीरे चलते रहो, चमत्कार अपने आप हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये सारी चीजें आगे बढ़ते हैं, मैं बाईपास करता हूँ उस टाइम। किताबें थोड़ी सी अपने पास रखें, किताबें पढ़ने का शौक होगा। ट्रेन में प्लेन में बैठे होंगे, किताब पढ़ रहे होंगे तो सामने वाला भी बैठेगा किसी ढंग के आदमी के बराबर में बैठा हूं। और कोई गंदी नावल पढ़ रहे होंगे तो बोला सीट बदल यार, आदमी ढंग का नहीं बैठा हुआ। और अगर किताब हाथ में ढंग में होगी तो आप बात भी ढंग की करोगे, कुछ पढ़ के बोलोगे तो आपका रिलेशनशिप डेवलप होगा, वहां से एक नया स्टार भी पैदा हो जाएगा आपको देख के। चीजें तब काम करती है, राइट। सो बस आज की बात मैं यहीं पर खत्म करूंगा। चलते चलते इस बीच में बिजनेस में अड़ना मत, अकड़ना मत। मोड़ और मरोड़ में मर गए करोड़। जोर से बोला मोड़ मोड़। कर होता ना मोड़, तो बोलते ट्रैफिक बोलता ना कि धीरे चलो, धीरे से मोड़, तो धीरे से। तो क्या करते हैं, अभी काट के दिखाता हूं,
मोड़ और मरोड़ मोड़ और सब प्लान के मरोड़ बगैर ही कर दूंगा। अरे मतदारी जी क्यों रोक रहा है ना? बात पकड़ में आ रही ना? Yes. अच्छा, बेकार है। मेरी माँ तो अनपढ़ थी भाई, अंगूठा छाप तो भी कॉलेज में लगी, बेटे को तो इंजीनियर बना दिया ना। आप इस बिजनेस में किसी भी प्लान के माध्यम से पैदा हुआ हो, पढ़ा लिखा अनपढ़ कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन दुनिया में आने के बाद तुझे क्या करना है ये तेरी जिम्मेदारी है। कहाँ से बदलेगी तो जिसको देखो करके अपलाइन ढंग की नीति नहीं करते, प्रधानमंत्री बन जाना फिर। कल को बोलेगा माँ बाप ढंग के नहीं थे, कल को बोलेगा फिर गाँव ढंग का नहीं था। हाँ जी, तो कहीं तो रुक जा, किसी जगह तो रुक जा। आपकी बात नहीं कर रहा मैं, दिल्ली की तरफ मेरे को ऐसे बहुत लोग मिलते हैं। आप तो बढ़िया है ना? Yes. हाँ, इसलिए मुसीबतें अपने आप नहीं होती, छोटी छोटी गलतियां लगातार करते जाओ, सत्यानाश अपने आप हो जाएगा। और छोटे छोटे काम ढंग से करते चले जाओ, चमत्कार अपने आप हो जाएगा। क्या बात। आपके लिए थैंक यू वेरी मच। 10 मिनट होल के ज्यादा लेने के लिए होल वाले सर को बहुत बहुत धन्यवाद।